हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2010 में रिलीज हुआ एक जर्मन थ्रिलर फिल्म द साइलेंस के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10। रॉटन टोमेटोज में इसका स्कोर है 88%। मेटाक्रिटिक स्कोर है 72%। ये फिल्म डायरेक्ट किया है ब्रायन डो ऑर्डर ने, जिनकी ये पहली फिल्म है। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम 1986 में हुए एक क्राइम को देखते हैं। महज 11 साल की बच्ची पिया का एक व्यक्ति द्वारा रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। हालांकि वहाँ 2 लोग थे, पर उनमें से एक चुपचाप गाड़ी में बैठा विदाउट एनी कंप्लेंट देखता रहा। पुलिस ने पिया को बहुत ढूंढा, जहाँ उसकी साइकिल और उसका सामान मिला, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हाँ, मिली तो थी, सिर्फ उसकी लाश। वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक झील में 7 दिन के बाद पिया की लाश मिली थी। पिया की मॉम एलेना, वो आज तक इस घटना को नहीं भुला पाई है। 23 साल बीत चुके इस घटना को, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्हें अपनी बच्ची की याद ना आई हो। एक रात भी उन्हें चैन नहीं मिली। कैसे मिल सकती थी? वो किलर जिसने पिया को मारा था, उसे अभी तक सजा नहीं मिली थी। पुलिस के हजारों कोशिशों के बावजूद भी वो किलर पकड़ा नहीं गया। पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था। बस उन्हें इतना पता चल पाया कि वो मर्डरर रेड कार में था, और जब उस बच्ची की लाश मिली तो यह केस भी क्लोज कर दिया गया। लेकिन एलेना, उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। वो हर रोज उस जगह जाती हैं जहां पिया के साथ ये हुआ था, इस आस में कि शायद वो मर्डरर फिर आए। लेकिन इन 23 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां या फिर उसके आसपास ऐसी कुछ भी घटना नहीं हुई, ना कोई बच्ची मिसिंग हुई है। लेकिन एक दिन ठीक उसी जगह पर एक लड़की की साइकिल मिलती है, साथ ही खून से सना एक पत्थर। 23 साल बाद बिल्कुल वैसा ही सेम प्लेस पर, और हैरानी वाली बात है कि डेट भी सेम ही है। पुलिस भी बहुत हैरान है कि ये कोइंसिडेंस है या नहीं। पूरी मीडिया भी इस इंसिडेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रही है, क्योंकि ये दोबारा हुआ है और बिल्कुल वैसा ही जैसे 23 साल पहले पिया के साथ हुआ था। इस केस को सॉल्व कर रहे हैं 2 डिटेक्टिव, ग्रीमर और डेविड। डेविड की पत्नी की 5 महीने पहले ही डेथ हुई है और वो अभी तक इन सब से बाहर नहीं निकल पाया है। डेविड उसी लेक में सर्च ऑपरेशन करवाता है जहां 23 साल पहले पिया की डेड बॉडी मिली थी, ये सोच के कि शायद इस बार भी किलर ने उसे वहीं फेंका हो, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। डेविड ग्रीमर को इस केस में क्रिश्चियन को इन्वॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्रिश्चियन ये वही ऑफिसर है जिसने 23 साल पहले पिया केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, बट ग्रीमर राजी नहीं होता। इसी बीच वो साइकिल, वो सामान आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पता चलता है ये स्निका विगाम का है, जो कि महज 13 साल की है और वो पिछली रात से ही घर नहीं लौटी है। डेविड इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे कि एक परफेक्ट क्राइम है, नो क्लू नो एविडेंस, उन्हें कुछ भी तो नहीं पता जिससे वो इस केस को सुलझा पाए। पर कुछ भी हो, वो इसे सॉल्व करके रहेगा एट एनी कॉस्ट। पुलिस ने उस जगह पर बहुत सर्च किया है जहाँ पे स्निका का सामान और वो खून से सना पत्थर मिला था, लेकिन ना उन्हें स्निका का बॉडी मिला है और ना कोई एविडेंस। शायद इस बार वो किलर और भी ज्यादा अलर्ट है, उसने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिया केस के टाइम के जो डिटेक्टिव क्रिश्चियन हैं, वो रिटायर्ड होने के बावजूद भी अपने लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। वो केस जो वो 23 साल पहले सॉल्व नहीं कर पाए थे, अब वो किसी भी हालत में इसे सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि वो अकेले तो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो डेविड से हेल्प लेते हैं। डेविड भी मान जाता है क्योंकि क्रिश्चियन इस केस में पहले से ही इन्वॉल्व है, और वैसे भी डेविड ग्रीमर के साथ तो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीमर जो उसका सीनियर है, वो कभी चाहता ही नहीं है कि उसका जूनियर किसी भी केस को सॉल्व करे। डेविड उसे जो भी आइडिया देता है वो उसे फॉलो करने ही नहीं देता, और साथ ही वो अपने गलत तरीके से काम करने पर ही उसे फोर्स करता है। तो इसीलिए डेविड इस बार आउट ऑफ लिमिट जाकर इस किलर को ढूंढने वाला है। डेविड पिया केस के टाइम पे जितनी भी रेड कार शहर में मौजूद थी, उन सभी की लिस्ट क्रिश्चियन से लेता है और ग्रीमर से इन सभी के यहाँ इंक्वायरी की परमिशन मांगता है। लेकिन इनिशियली ग्रीमर उसे ये कह के टाल देता है कि इतनी सारी रेड कार्स के मालिकों के यहाँ इंक्वायरी नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में ग्रीमर डेविड की आइडिया को फॉलो करता है। वो सभी रेड कार्स के मालिकों के यहाँ इंक्वायरी करवाता है, लेकिन इनसे भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उस किलर का अभी तक कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा है। वहीं एक फ्लैशबैक में हम पिया का किलर पीट सोमर और उसके साथ ही टीमो की पहली मुलाकात को देखते हैं, जिसके बाद से ही उनके बीच बॉन्ड बन गया था। सोमर टीमो को खुद जैसा बनाना चाहता था और वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गया था, लेकिन टीमो पिया के मर्डर के बाद सोमर से सारे कनेक्शन बंद कर देता है और उसे छोड़ चला जाता है।
टीमो ने अपनी पहचान बदल ली थी और उसने शादी भी कर ली थी। अभी उसके 2 बच्चे हैं और वो एक आर्किटेक्ट का काम करता है। जब उसने नए मर्डर केस के बारे में सुना तो ये जानने के लिए क्या ये मर्डर भी सोमर ने ही की है, वो घर छोड़ देता है और सोमर से मिलने जाता है। टीमो के पूछने पर भी सोमर बिल्कुल डिनाई करता है, ये कह के कि ये कोइंसिडेंस है। पर टीमो को कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि शायद ये मर्डर भी उसने ही किया है। टीमो वहाँ से होटल जाता है जहाँ वो सेम और गिल्टी के कारण बहुत रोता है। उसने पिया को तो नहीं मारा था, लेकिन उस समय वो सोमर के साथ ही था। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो उस टाइम तो खुद से भाग गया था, लेकिन अब वो गिल्टी, वो सेम उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो पिया की माँ एलेना से किसी बहाने से मिलता है, लेकिन पिया के बारे में उसके सवालों से एलेना सस्पिशियस हो जाती है। टीमो उन्हें अपना कार्ड भी देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो पिया की माँ एलेना रिटायर्ड डिटेक्टिव क्रिश्चियन को कॉल करती है और उन्हें टीमो के बारे में बताती है। वो बताती है कि उन्हें शक है कि शायद टीमो का रिलेशन उनकी बेटी पिया के मर्डर केस से है। टीमो वहाँ से फिर पुलिस स्टेशन भी जाता है ताकि वो पुलिस को सब कुछ बता सके, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। डिटेक्टिव डेविड और क्रिश्चियन टीमो के दिए गए कार्ड के जरिए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। उन्हें टीमो तो घर पे नहीं मिलता, तो डेविड उसकी पत्नी से कुछ सवाल पूछने लगता है और क्रिश्चियन बहाने से उसके घर के अंदर जाकर तलाशी करना शुरू कर देता है और उसे वहाँ टीमो के कंप्यूटर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो मिलती है, जो उसका शक यकीन में बदल देती है कि टीमो ने ही पिया का मर्डर किया था और अभी उसी ने स्निका को गायब किया है। टीमो ही वो रियल किलर है। लेकिन इससे पहले कि वो टीमो को पकड़ पाते, टीमो ने उसी झील में जंप करके सुसाइड कर लिया और बाद में स्निका की डेड बॉडी भी उसी झील से बरामद की गई। ग्रीमर और दूसरों के लिए तो ये केस सॉल्व हो चुका है और ये दोनों ही मर्डर्स टीमो ने ही किया है और वही एकमात्र खूनी है। लेकिन पता नहीं क्यों डेविड खुद को कन्विंस्ड कर ही नहीं पा रहा कि ये मर्डर टीमो ने ही किया है। डेविड पूरे केस को फिर से एग्जामिन करता है और उसे एक ब्रेक थ्रू मिलता है। पिया मर्डर केस में मर्डर के बाद पिया का हेडफोन मिला था और उसकी पोजीशन से ये साफ है कि उस हेडफोन को कार के पैसेंजर साइड से फेंका गया था, जिसका मतलब है कि कार में एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, एक जो ड्राइविंग सीट पर था और दूसरा पैसेंजर सीट पर। मतलब ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन ग्रीमर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए तो ये केस सॉल्व हो चुका है और क्लोज भी, और वो इस केस में और कोई भी थ्योरी सुनना नहीं चाहता। उसके लिए टीमो ही किलर है और वो मर चुका है, ये इनफ है। डेविड उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि रियल किलर अभी भी बचा हुआ है, बट ग्रीमर इस बात को नहीं मानता। उनके बीच काफी बहस के बाद मारपीट भी होती है और जिसके कारण ग्रीमर डेविड को सस्पेंड कर देता है और ये केस यहीं पर क्लोज हो जाती है। एट लास्ट हम सोमर को एक कार से घर लौटते देखते हैं और ये वही कार थी जो स्निका के किडनैपिंग और मर्डर में यूज किया गया था। मतलब इस बार का भी मर्डर सोमर नहीं किया है। उसे न्यूज़पेपर से टीमो की डेथ के बारे में पता चलता है और वो खुद को घर में लॉक कर लेता है और ये फिल्म इसी एच के साथ समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स एंडिंग इज कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।